नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दोस्तों, जो कि आपका आईबी यानी कि एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दोस्तों आपका ये भर्ती निकाला गया है, जो कि आपका यानी कि ACIO, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, का दोस्तों भर्ती निकाला गया है। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, ये जो आपका ये आपका भर्ती रहेगा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ACIO का। ये आपका जो है गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपका क्या योग्यता चाहिए? जैसे दोस्तों, आप अगर यानी कि ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी विषय से, तो आप इसमें यानी कि आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो है 3 फेज में जो है आपका पहला यानी कि प्री होगा और मेंस होगा। इसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू होगा। 3 फेजों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, 3717 पदों पे आपका भर्ती है, और इसे हम जो कि बम्पर भर्ती बोल सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपका है यानी ये आपका जो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड यानी कि ग्रेड दूसरा, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन 2025, जो कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है। दोस्तों, ये जो आपका यानी कि फॉर्म है, इस वेबसाइट से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है पोस्ट के बारे में बताया गया है, तो आप लोग पोस्ट को देख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे नेम हो गया और क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका ये जो है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का, जिसमें आपको सैलरी जो है दोस्तों लेवल 7 का देखने को मिलेगा, जो कि आपका 44,900 से 1,42,400। और इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस, यानी कि इसमें आपको जो है हाउस रेंट अलाउंसेस जो है यानी कि कम से कम आपको जो है 53% से जो है 54% तक मिलेगा। इसके बाद में जो है आपको डियरनेस अलाउंसेस हो गया, और भी अदर अलाउंसेस इसमें शामिल हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, जो कि 20% है, और जो कि आपका है एडिशन अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। तो आपका सैलरी जो है कम से कम दोस्तों, कम से कम अगर मान लीजिए काट पीट करके, तो 85 से 90,000 के आसपास आपका जो है सैलरी बनेगा इसमें। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बताया गया है, जो कि जनरल में 1537 पद हैं, EWS में 442, OBC में 946, SC में 566 पद है, ST में 226 है। टोटल आपका जो पद है 3,717 पदों पे आपका ये भर्ती निकाला गया है। दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन बोला गया है किसी भी विषय से, और जो कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके बाद में डिजरेबल क्वालिफिकेशन में आपका जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है उम्र के बारे में बताया गया है। तो आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 10 अगस्त 2025 से एज कैलकुलेट किया जाएगा। 18 से 27 वर्ष के बीच में जो है एज होना चाहिए। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि अपर एज लिमिट दिया गया है रिलैक्सेशन 5 ईयर्स SC ST। तो इसके बाद में एंड 3 वर्ष जो है OBC कैंडिडेट को छूट दिया जाएगा। अगर दोस्तों SC जो है SC और जो ST होते हैं उनको जो है, अगर वो 27 में 5 साल जोड़ देंगे तो 32 वर्ष हो जाएगा। तो 32 वर्ष के अगर वो लोग हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। OBC वाले जो है, यानी कि दोस्तों OBC वाले जो है 30, अगर वो 30 साल के हैं तो भी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सब आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका ये हो गया। इसके बाद में अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को जो है, यानी कि जैसे
यानी कि उन लोगों को जो है 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा, जो कि 3 वर्ष यानी कि कंटिन्यूस सर्विस किए हुए हैं, तो उनको जो है 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज होल्डिंग सिविल पोस्ट पे यानी कि जो है वो लोग नॉट एप्लीकेबल पर्सनल वर्किंग PSUs ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी, इसके बाद में बॉडी इत्यादि ETC, तो वो लोग जो है इसमें नहीं कर यानी कि आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका दिया गया है जो कि 35 वर्ष का जो यानी कि इसमें छूट दिया जाएगा, जैसे जो लोग विडोज और डिवोर्स, इसके बाद में वुमेन एंड वुमेन ड्यूटिकली से जो यानी कि हैं उनको जो है यानी जनरल कैंडिडेट को 38 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को जो है 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा। जनरल को जनरल को जो है 35 वर्ष का छूट दिया जाएगा और OBC को 38 वर्ष का, SC ST को 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा एज में। यानी कि इससे जो आते हैं जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है विडोज और डिवोर्सेड को, तो ये जो है छूट दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो दिया गया है, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन पर्सन को जो है यानी कि 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपका जो है यानी कि द पोस्ट ऑफ ACIO सेकंड EXE इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, यानी कि दिव्यांग लोग जो है यहाँ पे दिया गया है नीड नॉट अप्लाई, दिव्यांग लोग जो है इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है ये जो द एलिजिबिलिटी द कैंडिडेट टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी इत्यादि और क्लोजिंग डेट, ये सब जो आपका यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा। ग्रेजुएशन 10 अगस्त 2025 तक आपका ये सब जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि इसी से जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है अगला, यहाँ से रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है EWS OBC SC ST। तो दोस्तों जो EWS वाले कैंडिडेट हैं यानी कि वो लोग अपना जो है यानी कि सर्टिफिकेट जो है लेटेस्ट वाला बनवा करके रखेंगे और OBC वाले भी जो है लेटेस्ट वाला बनवा करके रखेंगे। OBC का जो है NCL का सर्टिफिकेट लगता है और SC ST का जो है उनका जो है जाति सर्टिफिकेट लगता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है सर्विस लेबिलिटी में, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लेबिलिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, यानी कि दोस्तों आपको जो है ऑल इंडिया में सर्व करना होगा और तभी जो है आप इसमें यानी कि आपको जो है पूरे भारत में यानी कि जॉब करना पड़ेगा, ये जो है बताया गया इसमें। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आपका Tier 1 है और Tier 2 है, इसके बाद में Tier 3 है। तो Tier 3 में आपका इंटरव्यू है और Tier 1 में आपका जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि 5 पार्ट्स में आपका ये डिवाइड है यानी कि कंटेनिंग है। इसके बाद में 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन, जो कि आपका यानी कि करंट अफेयर्स है और जनरल स्टडीज़ है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। इसके बाद में इंग्लिश है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, जो कि आपका 20-25-100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का पेपर है। रिटन एग्जामिनेशन है। Tier 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि 50 मार्क्स का है, ऐसे है 20 मार्क्स का। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है 10 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। और इसके बाद में करंट अफेयर्स भी है, इकोनॉमिक्स। इसके बाद में सोशल पॉलिटिकल इश्यू, ये जो है आपका यानी इत्यादि, ये सब है 20 मार्क्स का। तो ये इसमें 1 घंटे का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन है और 100 अंकों का ये आपका है। इसके बाद में Tier 3 जो आपका इंटरव्यू है, इसी से आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगा इन तीनों को मिला करके। तो आपको जो है यानी कि अभी से ही इसके तैयारी में लग जाना है
और यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया दोस्तों, जो कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट 5 ऑप्शन चॉइस एट एग्जाम सिटी, यानी कि दोस्तों आपको 5 एग्जामिनेशन सेंटर जो है चुनना होगा। इसके बाद में आपका जो यहाँ से अगला दिया गया है, यहाँ से आपका दोस्तों सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में बताया गया, जो कि आपका 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा। और यहाँ पे आपको जो है मार्क्स के बारे में बताया गया, जो कि आपको कैटेगरी वाइज इतना जो कि लाना है, इससे आपको बेहतर ही लाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपका बताया गया परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपका मार्क्स टीयर 1 एग्जाम कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ टीयर 2, यानी कि इसके बाद में 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि टीयर 2 में 10 गुना जो है बच्चों को यानी कि बुलाएंगे। और यहाँ से आपका जो दिया गया है अगला वाला, तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि जो कि आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो अगला है टीयर 1 और टीयर 2, यानी कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 3, यानी इंटरव्यू के लिए, यानी कि 5 गुना जो है यानी कि वैकेंसीज का जो है यानी 5 गुना कैंडिडेट को ये लोग जो है यानी कि इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे, यानी कि और इसमें आपका जो दिया गया है अगला वाला, तो दोस्तों आपको जो है यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसमें करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है द फाइनल सिलेक्शन पोस्ट वुड बी फर्दर सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ करेक्टर। इसके बाद में इसमें आपका जो रहेगा ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। इसके बाद में एंटेसेडेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये सब जो है आपका होगा। इसके बाद में आपका जो अगला बचता है फॉर्म के बारे में बता देते हैं। जो आपका फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, तो इसका जो ऑनलाइन डेट है 19 जुलाई से आपका ये फॉर्म भरना चालू होगा। 10 अगस्त इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और जो SBI से चालान करेंगे वो लोग 12 अगस्त तक यानी कि चालान कर सकते हैं फी का। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है ये सब बताया गया है कि आपका जो है यानी क्या क्या लगेगा, आप लोग इसको ध्यान में दीजिए। जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है कि दोस्तों पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रहेगा, 100 KB से लेकर के 200 KB के बीच होना चाहिए, और 12 हफ्ते से पुराना फ़ोटो नहीं चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर का साइज रहेगा 80 से 150 KB के बीच रहेगा, और वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ रहेगा, जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपका रहेगा, मार्कशीट जो कि आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन हो गया, ये सब जो है सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ से हम जो है फ़ी के बारे में देख लेते हैं कि आपका जो फ़ी है फ़ी कितना रहेगा। यहाँ से आपका दोस्तों बताया गया फोटोग्राफ इमेज का जो साइज होना चाहिए, कलर फोटो ऑफ साइज 35 mm से × 45 mm हाइट, और 12 हफ्ता ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपका जो है एक्सेप्टेड नहीं है 12 हफ्ता जो है यानी कि। इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर सारा चीज़ कवर करेंगे। आपका जो इसमें फ़ी है आल कैंडिडेट का, जैसे आपका जनरल का हो गया, OBC का हो गया, EWS का 550 रुपये फ़ी है। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है आल कैंडिडेट यानी कि यहाँ से हम देखते हैं मेल कैंडिडेट जनरल EWS और OBC कैटेगरी का जो है 650 रुपये फ़ी है। इसके बाद में यहाँ से SC और ST का जो फ़ी है इसमें 550 रुपये फ़ी है। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का यानी कि नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।